इंटरेस्टिंग टॉपिक करूंगा। हमने ऑलरेडी नेट वगैरह पढ़ दिया है, थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आने लग गई है, तो ये करते हैं इसको कि होता क्या है। ये मैंने एक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग का डायग्राम है। एक्चुअल FortiGate के फ्लो पे भी जाएंगे, एग्जैक्टली FortiGate फायरवॉल कैसे काम करता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसका पैकेट फ्लो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट जो है वो कंप्लीटली बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली FortiGate कैसे काम करता है, पैकेट्स को कैसे हैंडल करता है। ठीक है, तो जनरली ओके, मैं मतलब ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले अभी आपको बताऊंगा। अभी मैंने इसमें 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। 2 डायग्राम क्यों बनाए उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। एक नीचे वाला डायग्राम है, अभी इसको देखना नहीं है, और एक ऊपर वाला डायग्राम है। ये डायग्राम मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ, और नीचे वाला डायग्राम है वो एक्चुअल FortiGate का डायग्राम है जो मैंने उनके वेबसाइट से उठाया है। अब डिस्कस करते हैं क्यों मैंने 2 डायग्राम दिखाने का पर्पज ये है कि नीचे वाला डायग्राम है, मैंने देखा है मतलब काफी बार, नीचे वाला डायग्राम बड़ा दिख रहा है कुछ नहीं, मैं उसमें आपको बताऊंगा तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपको सारी चीजें याद रह जाएंगी, 5 मिनट में सारी चीजें समझ में बैठ जाएंगी। बट तो आर्किटेक्चर जिस तरीके से फ्लो बनाया हुआ है, बंदों को सब देख के ही आधे बंदे छोड़ देते हैं कि यार ये तो समझ में नहीं बैठेगा, इसको नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया जो उसका क्रिस्प, सारी चीजें वही है, बट इसको कैसे काम करता है तो हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर एक्चुअल डायग्राम पे चलेंगे। आप इंटरव्यू में ये भी बताते हो यानी, और मैं बोल रहा हूँ 10 में से 5 से 6 इंटरव्यूज में आपको पैकेट फ्लो पूछा जाएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट पढ़ रहे हो, फायरवॉल पढ़ रहे हो, या फिर पालो अल्टो पढ़ रहे हो, FortiGate पढ़ रहे हो, पालो अल्टो पढ़ रहे हो, या फिर F5 पढ़ रहे हो, या फिर इवन राउटर पढ़ रहे हो, राउटर के भी कई जगह पे पैकेट फ्लो पूछे जाते हैं, बता देता हूँ। तो ठीक है, आते हैं वापस। तो देखो, मेरा ये डायग्राम लेते हैं कोई भी, ये मेरा फायरवॉल है, यहाँ से एक इंटरफेस है और एक यहाँ से आ रहा है। अब जहाँ से मेरा ट्रैफिक है, ये मान लेते हैं कोई एक यूजर है बैठा हुआ है, और ये कोई सर्वर था मेरा, ये बंदा यहाँ से रिक्वायर्ड इसको एक्सेस करना है। तो जहाँ से मैंने इनिशियल एक क्लास में बताया था, जहाँ से मेरा पैकेट आएगा और फायरवॉल में जाए, वो मेरा क्या होगा, इनग्रेस हो जाएगा, और जहाँ से बाहर जाएगा वो मेरा इग्रेस हो जाएगा। ठीक है, अभी पैकेट्स आता है फायरवॉल पे, तो फायरवॉल के इंटरफेसेस पे आएगा, इंटरफेसेस पे जो भी पैकेट आएगा जनरली सारे पैकेट्स अलाउ होते हैं। चीजें होती है किस केस में वो डिस्कार्ड होगा, हम डिस्कस करेंगे उसको भी थोरोली। बट अभी के लिए मानो कि मेरी फायरवॉल्स सारे को एक्सेप्ट करती है। सबसे पहला काम फायरवॉल पे जैसे कोई आता है तो वो सबसे पहले सेशन टेबल को देखता है। सेशन टेबल का मतलब ये हो गया कि इनिशियल बोला था कि सारी फायरवॉल्स स्टेटफुल होती है। स्टेटफुल फायरवॉल होती है, वो क्या करती है, मेरी जितनी भी फायरवॉल है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हो गए, यूटीएम हो गए, स्टेटफुल एंट्रीज बनाती है। स्टेटफुल एंट्रीज में क्या होता है कि वो सेशंस का नंबर बना के रखती है। जैसे मैं अभी के लिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चलते हैं अपन, अपना फायरवॉल कहाँ गया, ये रहा, लॉग्स में चलते हैं। यदि कोई लॉग अभी अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं लॉग ओपन कर दूंगा, बना दूंगा। इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये सेशन आईडी बना रखी है 1923, मतलब सेशन नंबर है, इसके बिहाफ पे ये काम कर रहा है, राइट। यहाँ तो होता क्या है, अभी जब भी कोई भी ट्रैफिक आता है मेरे इनग्रेस इंटरफेस पे, वो फायरवॉल उस पे देगा। सबसे पहले उसका काम होगा सेशन टेबल को देखेगा, सेशन टेबल लुकअप करेगा। सेशन टेबल लुकअप का मतलब ये होता है सिंपल कि का यदि वो सेशंस बना हुआ है ऑलरेडी, ओके, सेशन बना हुआ है और मैच करता है, तो ये सारी स्टेप्स जो होती है ना, राउट लुकअप तो होगा एनीवे, बट ये पॉलिसी लुकअप हो, सिक्योरिटी प्रोफाइल्स होगी, नेट प्रोसेसिंग, ये सब कुछ स्किप हो जाता है, सब कुछ स्किप हो जाता है और सीधा वो यहाँ पे आ जाता है इग्रेस इंटरफेस पे। इसको डिस्कस करते हैं थोरोली, भी मैं आपको समझाऊंगा जब फुल पैकेट फ्लो करूंगा। तो अभी मान के चलो ये आ गया मेरे यहाँ पे, कोई इंटरफेस पे आया फायरवॉल पे, उसके इनग्रेस पे उसने देख, उससे पहले उसने किया सेशन टेबल में लुकअप किया, उसका सेशन अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद जस्ट इमीडिएट वो राउट लुकअप करेगा। राउट लुकअप का मतलब कुछ नहीं, वो राउटिंग टेबल
जाके देखेगा। राउटिंग टेबल कैसे काम करती है, हमारा जो भी डेस्टिनेशन है, मतलब यहाँ से कोई पैकेट आ रहा था, एक्स मेरा सोर्स था, वाई मेरा डेस्टिनेशन था, तो वाई के लिए वो देगा। राउट अवेलेबल है तो उसके बेस पे वो इंटरफेसेस उसको अवेलेबल करवा देगा। मतलब सोर्स मान लो पोर्ट 1 से आ रहा था और डेस्टिनेशन पोर्ट 3 पे जा रहा है, तो आइडेंटिफाई हो जाएंगे मेरे, ये वाला मेरे पोर्ट नंबर एक्स से बिलोंग करता है और डेस्टिनेशन मेरा मेरा पोर्ट वाई से बिलोंग करता है। फायरवॉल पॉलिसी में लुकअप में आएगा। पॉलिसी लुकअप में हमारी मल्टीपल इंफॉर्मेशन रहती है, राइट। सोर्स पोर्ट हो गया, डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया, सॉरी सोर्स आईपी हो गया, डेस्टिनेशन आईपी हो गया, और प्रोटोकॉल नंबर हो गया। उसके बाद एक्सेप्ट करना या डिनाई करना, ये सब कुछ होता है। यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, सोर्स इंटरफेस भी डालते हैं, डेस्टिनेशन इंटरफेस भी डालते हैं, राइट। मैं आपको पॉलिसी दिखाता हूँ एक बार। सोर्स इंटरफेस भी डालते हैं, डेस्टिनेशन इंटरफेस भी डालते हैं। देखो यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन इंटरफेसेस, राइट। तो फायरवॉल को सोर्स इंटरफेस का तो पता रहेगा, क्योंकि वो कहाँ से इंसर्ट मतलब इनग्रेस है, मतलब कहाँ से वो इंटर कर रहा है वो उसको पता है, तो उसके पास पता है। डेस्टिनेशन का कहाँ से पता चलेगा, वो राउट लुकअप करेगा, उसको डेस्टिनेशन का पता लग जाएगा। देन वो आता है पॉलिसी चेकअप करने के लिए, पॉलिसी लुकअप करेगा। पॉलिसी लुकअप में क्या रहेगा हमारा, एग्जैक्टली ये सारी चीजें देखेगा। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, जो भी हमने पहले डिस्कस किया था। यदि वो अलाउ होता है तो वो आगे जाके सिक्योरिटी प्रोफाइल्स देखेगा, जो अभी अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, बट बता देता हूँ सिक्योरिटी प्रोफाइल्स क्या होते हैं। एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशंस कंट्रोल हो गया, वेब फिल्टरिंग का हो गया, आईपीएस हो गया, उसके बाद थ्रेट प्रिवेंशन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे चेक। ये चेक करने के बाद ये नेट को प्रोसेस करेगा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सोर्स नेट हो गया, डेस्टिनेशन नेट हो गया, वगैरह वगैरह। कैसे काम करता है इसके भी होते हैं, वो मैं थोरोली बताऊंगा, बट अभी के लिए ये प्रोसेस आपको याद रखना है। उसके बाद ये मान लेते हैं कि जब भी ये किया था, ये फर्स्ट टाइम आ रहा था, ये फर्स्ट टाइम आ रहा था, तभी तो ये सब कुछ प्रोसेस होगा। तो ये सेशन टेबल के अंदर एंट्री बनाएगा, सेशन टेबल के अंदर एंट्री बनाएगा, जैसा अभी मैंने देखा है 1298 1298 सेशन आईडी बना दिया था इसने, सेशन आईडी नाम से बना दिया था इसको, और उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही थी, वो जो मतलब ये वाली चीजें थी, उसको सबको मेंटेन करेगा वहां पे सेशन टेबल को। ठीक है, सेशन टेबल का भी अपना टाइम होता है, मैं बता देता हूँ। जब तक सेशन चलता है तब तो वो मेंटेन करता है, यदि सेशन खत्म हो जाए, टीसीपी का सेशन जनरली सिस्टम नेट तक रहता है, यूडीपी का हमारा रहता है वो 2 मिनट रहता है, आईसीएमपी का हमारा जो रहता है 2 सेकेंड का रहता है। ये सेशन टाइम है, डिफॉल्ट है, आप उसको चेंज कर फायरवॉल्स के बेसिस पे चेंज कर सकते हैं, बट ये डिफॉल्ट स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं, जो वैल्यू आपको ट्रबल शूटिंग के हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इतना कुछ हो जाता है, फिर एक ही है कि पैकेट को यहाँ से बाहर भेज दो, तो ये यहाँ से बाहर भेज देगा, वो अपने आप चले जाएगा। कोई और डिवाइस होगी तो वो बीच में आएगी, वो उसका काम है, बट फायरवॉल का काम ये हो गया। तो ये जनरली पैकेट फ्लो का काम होता है। आपको कभी कोई पूछता है तो आप ये वाला पैकेट फ्लो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंप्लीटली काफी इंटरव्यूज में ये पैकेट फ्लो बताया, और मेरे को आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं होता ऐसा तो नहीं बोला, क्रॉस क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, मतलब आज तक कभी किसी ने ये नहीं बोला कि इस टाइप का फ्लो नहीं होता है वगैरह, बट ऑफकोर्स ये 100% करेक्ट है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आपको कोई पूछता है तो सिंपल बता देना है कि ऐसे सबसे पहले पैकेट फायरवॉल पे आता है, इनग्रेस इंटरफेस पे। फायरवॉल मेरे इनग्रेस इंटरफेस पे आने के बाद सबसे होता है वो सेशन टेबल को लुकअप करता है। सेशन टेबल यदि एग्जिस्ट करता है तो पॉलिसी लुकअप नेट प्रोसेसिंग सिक्योरिटी प्रोफाइल्स को स्किप कर देगा। यदि सेशन ये न्यू कनेक्शन है तो वो सबसे पहले मेरा राउट लुकअप को देखेगा, राउट लुकअप के बाद पॉलिसी लुकअप करेगा, पॉलिसी लुकअप के बाद सिक्योरिटी प्रोफाइल्स देखेगा इंस्पेक्शन के लिए, यदि मेरे पे इनेबल है, जैसे एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया, वेब फिल्टरिंग हो गई, आईपीएस हो गया, थ्रेट प्रिवेंशन हो गया, एंटीवायरस हो गया, कुछ भी इनेबल होगा तो वो चेक करेगा, उसके बेस पे प्रोसेस करेगा, जहाँ पे मेरा हैंडल होगा नेट प्रोसेसिंग। नेट प्रोसेसिंग हैंडल होने के बाद सब कुछ सही रहता है तो मेरी फायरवॉल इसकी सेशन टेबल में बना देगी, सेशन टेबल में एंट्री बना देगी, और उसके जस्ट बाद वो इग्रेस इंटरफेस से उसको बाहर कर देगी। ये हमारा पैकेट फ्लो होता है। यहाँ पे मैं पॉज
और किसी को भी कुछ भी डाउट है तो मेरे को बताओ, हम डिस्कस करते हैं, नहीं है तो हम आगे वाले पे थोरोली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाला एक्चुअल जो पैकेट फ्लो है डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ये बता देता हूँ। ये जैसे मेरा पैकेट फ्लो है, इसको मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। इसको याद रखना चाहो तब भी रख सकते हो, मैं इसका एकदम सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। रखते थे अलग अलग सेक्शंस में, आप ये वाले पैकेट फ्लो को भी, तो ये वाला जो सेक्शन है मेरा, इसको मैं इनग्रेस, ये वाला जो सेक्शन है बीच का, ये बीच का जो सेक्शन है वो मेरा कर्नल, मतलब एक फायरवॉल की प्रोसेसिंग के लिए मान लेते हैं। तो मेरा थर्ड वाला सेक्शन है, सॉरी 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया इसको। और ये वाला मेरा, इसको मैं इग्रेस बोलता हूँ। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए। होता क्या है समझ, जब भी मेरा कोई पैकेट आता है नेटवर्क इंटरफेसेस पे आएगा। नेटवर्क इंटरफेसेस का काम क्या होता है, सिंपली उसको अंदर ले जाना है, मतलब सारे पैकेट्स को अंदर प्रोसेस करेगा। अंदर प्रोसेस होते ही हो गया क्या, ये टीसीपी स्टैक्स जो होता है वहां से मेरे यानी 5 टपल इंफॉर्मेशन होती है हमारी, उसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। डबल पी नहीं आता है, सिंगल पी आता है, इसमें इंफॉर्मेशन होती है वहां से मेरी एक्सट्रैक्ट कर देगा। एक्चुअली यहाँ पे 5 जो होती है मेरा सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, उसको कर देगा इंग्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट करते ही डोस पॉलिसीज लग जाता है। डोस पॉलिसीज हमने पढ़ा नहीं है, बट हम एक आगे जाके पढ़ेंगे इसको। डोस पॉलिसीज को मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। डोस पॉलिसीज को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है कि इसमें कोई डोस है तो नहीं। मतलब होता है क्या कि टीसीपी सिन पैकेट्स होते हैं, उसके बेस पे डिसाइड क्या होते हैं। सिन पैकेट छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, मैं समझाऊंगा आपको। बट डोस पॉलिसीज को यहाँ पे चेक करता है, जो जनरली सिन एक पैरामीटर डिसाइड होता है, उसके बेस पे एक्शन लेता है कि कौन सा ट्रैफिक मेरा डोज है और कौन सा मेरा वैलिड ट्रैफिक है, ठीक है। इसके बाद मतलब ये सारा इनग्रेस के टाइम पे हो रहा है। फायरवॉल पे जैसे इंटर कर रहा है उस टाइम पे ये सारी चीजें चेक होती है। आईपी इंटीग्रिटी हेडर होता है चेकिंग, फर्स्ट वापस मैं बोल रहा हूँ, होता है वो सबको अलाउ करेगा। जैसे मेरी ये फायरवॉल थी, यहाँ पे इनग्रेस इंटरफेस था, ये सबको अलाउ कर देगा। और ये मेरा इग्रेस है, तो यहाँ पे इसने के अंदर लाने के लिए भी सबको अलाउ कर दिया। उसी टाइम पे जब अलाउ कर रहा था, इसने टीसीपी स्टैक से 5 टपल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसी टाइम पे सेम डोस पॉलिसी को भी चेक कर लिया। डोस पॉलिसी का बेसिकली हम टीसीपी सीन वैल्यूज के बेस पे हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। यदि वो उस पैरामीटर्स के तो उसको अलाउ कर देगा, यदि उस पैरामीटर्स के बाहर है तो वो वहां पे उसको ड्रॉप कर देगा, राइट। सेम टाइम पे आईपी इंटीग्रिटी हेडर भी होता है, उसको चेक करता है। आईपी इंटीग्रिटी हेडर का मतलब इसका सिर्फ एंड सिर्फ काम क्या है, ये जो भी आपका पैकेट आ रहा है वो टीसीपी है, यूडीपी पैकेट है, या फिर आईसीएमपी है, या फिर कोई जीआरई पैकेट है, कुछ भी है, तो उसका सिंपल काम ये है कि उसका हेडर जो है, उसका हेडर का लेंथ है वो है कि नहीं। जैसे मेरा टीसीपी का हेडर आता है 20 बाइट्स का, राइट, 20 बाइट्स का है, वो है करेक्ट ही नहीं, यूडीपी का करेक्ट है, यही चेक करता है यहाँ पे। ये उसको चेक करने के बाद डिसाइड करेगा यदि हेडर करेक्ट, इसका सिर्फ काम है हेडर की ले करना, करेक्ट है या नहीं। करेक्ट करता है, यदि यस होता है तो आगे भेज देगा, नहीं है तो यहाँ पे ड्रॉप मार देगा, आपका पैकेट यहाँ पे खत्म हो जाए। नेक्स्ट बात, सही ये ट्रैफिक बिलोंग करता है IPsec से या नहीं। यदि IPsec से बिलोंग कर रहा है तो ये डिक्रिप्ट कर देगा, यदि IPsec से बिलोंग नहीं करता है तो इसको कर देगा, ठीक है। ये आपकी पॉलिसीज और IPsec की कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा, जहाँ पे हम इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को डिफाइन करते हैं। मैं आपको IPsec जब पढ़ाऊंगा तब इस पॉइंट एक बार दिखा दूंगा क्या क्या कौन सा पॉइंट इसमें आता है। बट अभी के लिए ध्यान रखना, जो मेरा ट्रैफिक जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसको यहाँ पे वो कंसीडर करता है और उसके डिसीजंस लेता है। मतलब क्या होगा, ये IPsec का ट्रैफिक होगा तो उसको डिक्रिप्ट करेगा, यदि IPsec का ट्रैफिक नहीं है तो उसको स्किप कर देगा।
और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CP8 एंड CP9, ये एक्चुअली प्रोसेसर्स होते हैं। मैं इसको आपको समझाऊंगा। जो FortiGate फायरवॉल्स के अंदर एंड CP9 प्रोसेसर है। अभी रिसेंटली मतलब लेटेस्ट CP9 चल रहा है अभी, बट आप देखोगे कुछ कुछ फायरवॉल्स में अभी भी CP8 है। जैसे प्रोसेसर होता है ना, इंटेल का हो गया हमारे सिस्टम में, वैसे ही फायरवॉल्स में भी होते हैं। ठीक है, कंटेंट प्रोसेसर इसको जनरली बोलते हैं। इसको डिस्कस करूंगा। चीजें होती है, मतलब ये पढ़ोगे तब भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तब भी आपकी मर्जी है, कोई पूछता नहीं है बाय द वे, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। ये हमारा यहाँ पे इनग्रेस हो गया। मेरा मेरा जो फर्स्ट सेक्शन था, यह वाला फर्स्ट सेक्शन मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। अब फायरवॉल के अंदर ट्रैफिक, फायरवॉल के अंदर ट्रैफिक आ गया, तो वहां पे सबसे पहला आता है एडमिशन कंट्रोल। एडमिशन कंट्रोल में क्या होगा? एडमिशन कंट्रोल, आपका एडमिशन कंट्रोल चेक करता है कि मान लेते हैं एडमिशन कंट्रोल को मैं थोड़ा सा कोविड टाइम में लेके चलता हूँ। तो ये मेरा हॉस्पिटल, राइट। हॉस्पिटल में आपने एक वार्ड बना दिया था कोविड के लिए अलग, राइट। कोविड के लिए वार्ड, या यहाँ पे कोई पेशेंट आता था, भाई कोविड यूं बता देता था, कोविड की लिस्ट है, तो उसको यहाँ पे अलग से क्वारंटाइन कर देता था। बाकी लोग यहाँ पे चेक करवा के अपने चला जाते थे, यहाँ पे जाने नहीं देते। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है। क्वारंटाइन लिस्ट होती है एक, हम एक लिस्ट बना के चलते हैं। अलग अलग चीजों के साथ क्वारंटाइन हो सकता है। आप नेक्स्ट सॉल्यूशन यूज कर रहे हो तो वहाँ क्वारंटाइन का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बट एनीवे होता सेम ही है, बट उसका थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसका मतलब ये ट्रैफिक का डेस्टिनेशन उसकी तरफ है, तो उसको अलग कर दो, क्वारंटाइन कर दो, मतलब उसको आगे प्रोसेस नहीं करना है। और सेकेंड चीज आता है आपकी टेलीमेट्री। ये सब एडमिशन कंट्रोल्स के ही है। मतलब 40 टेलीमेट्री एक सॉल्यूशन होता है जिसको 40 प्रोटेक्शंस भी बोलते हैं। 40 सॉल्यूशंस, 40 प्रोटेक्शंस भी इसको बोलते हैं। 40 प्रोटेक्शंस होता क्या है इसमें आपका जनरली? 40 प्रोटेक्शंस में होता क्या है कि आपका कोई ट्रैफिक आ रहा है, इसके सिस्टम पे सबसे पहले तो 40 क्लाइंट इंस्टॉल होना चाहिए। इनका जो 40 क्लाइंट मतलब रिमोट एक्सेस VPN के लिए हम यूज करते हैं, वो कस्टमर के मशीन पे या क्लाइंट के सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए, तब तो ये प्रोसेस करेगा। ये नहीं है तो प्रोसेस ही नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे कर देगा। थर्ड है हमारा यूजर ऑथेंटिक, कैप्टिव पोर्टल। कैप्टिव पोर्टल का मतलब ये हो गया कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने कोई वेबसाइट या इंटरनेट एक्सेस करना है, तो आपके साथ में एक पॉपअप बनेगा, एक विंडो, आपने देखा भी होगा इवन, आपके पास एक विंडोज बन के आ जाएगा, जिसके अंदर वो यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा आपको, आपको जो कंपनी से मिला होगा। नेम एंड पासवर्ड डालोगे तो आपको इंटरनेट एक्सेस हो जाएगी। यदि आप यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। दैट इज द पर्पस ऑफ द कैप्टिव पोर्टल। ठीक है, तो ये होती है हमारी एडमिशन कंट्रोल्स के लिए। तो जनरली होगा कि आपका, इनिशियली मैं इसको वापस एक बार डिस्क्राइब करता हूँ। कोई ट्रैफिक आता है, यदि वो जाने वहां पे जा रहा है, उसका ऐसा ऐसा है जो हमारी क्वारंटाइन लिस्ट हमने जो बना रखी है उससे मैच कर रहा है, तो उसको क्वारंटाइन कर देगा, मतलब आगे नहीं जाने देगा, उसको यहाँ पे रोक देगा। 40 डेलिमिटेशन होता है, वो 40 प्रोटेक्शन भी बोलते हैं इसको। 40 प्रोटेक्शन हमारा होता क्या है बाय द वे, कि यूजर का जो मशीन होता है उसके अंदर वो सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। क्या? 40 क्लाइंट यदि उसके सिस्टम पे इंस्टॉल है, 40 क्लाइंट वहां पे सिस्टम पे इंस्टॉल है, पैकेट को प्रोसेस करेगा 40 प्रोटेक्शन के लिए, अदरवाइज नहीं करेगा। और नेक्स्ट होता है हमारा यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर ऑथेंटिकेशन होता है जनरली कैप्टिव पे होता है। ये कैप्टिव पोर्टल में होता क्या है कि आपका एक पोर्टल बना के रखा हुआ रहता है। जब भी आप कुछ भी इंटरनेट एक्सेस करोगे, कोई भी वेबसाइट डालोगे, तो आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा, आपको डालना है और आपको प्रोसेस करना है, डेट्स इट। ठीक है। सेकंड सेक्शन में हमारा ये एक आइटम, तो सेकंड सेक्शन में हमारा एक आइटम होता है कर्नल। कर्नल आप बोल सकते हो, यानी एकदम बेस होता है अपना सिस्टम का, जो मेन फंक्शंस करता है उसमें। तो वहां पे हमारी अलग अलग तरीके से कुछ सर्विसेज हमारी रन होती है, कि आपका जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो डेस्टिनेशन नेट पे, डेस्टिनेशन नेट को मैच कर रहा है, तो आपका डेस्टिनेशन नेट यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड, आपका राउट लुकअप भी होगा। यदि आप SD-WAN यूज कर रहे हो तभी आपका राउट लुकअप यहीं पे होगा। स्टेटफुल इंस्पेक्शन, स्टेटफुल इंस्पेक्शन आपका वही, यानी सेशंस वगैरह का बताया था, वो सेशंस वगैरह बना हुआ है ये नहीं। उसके बाद आता है सेशन हेल्पर। सेशन हेल्पर एक्चुअली एक सर्विस होती है बाय द वे FortiGate में। वो क्या होता है एग्जैक्ट,
कुछ सेशंस हैं, जैसे आपका वॉइस का ट्रैफिक हो गया या एफटीपी का ट्रैफिक हो गया, वो जनरल ट्रैफिक से थोड़े अलग होते हैं, यानी उसको हैंडल करने के लिए थोड़ी अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, FortiGate में अलग से इन्होंने अपने अंदर एक प्रोसेस बनाया हुआ है, जिसको सेशन हेल्पर्स बोलते हैं। जनरली ये यूटिलाइज होता है अंदर, कहीं नहीं करना होता है। तो आपका जब भी वॉइप का ट्रैफिक होगा, जो जनरली एसआईपी यूज करता है, या फिर आपका एफटीपी है जो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यूज, तो उस केस में क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव होकर उस सेशंस को हैंडल करना स्टार्ट कर देता है कि किस टाइप की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन चाहिए उसके बेस पे। ठीक है। नेक्स्ट आता है द यूजर ऑथेंटिकेशन एंड डिवाइस ऑथेंटिकेशन। तो यूजर ऑथेंटिकेशन जनरली आपको पता ही है, यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए, और डिवाइस आइडेंटिफिकेशन ये मतलब आप स्पेसिफिक डिवाइस के बेस पे कोई रूल लगा रहे हो या डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सेटअप कर रहे हो, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका वीपीएन, रिमोट एक्सेस वीपीएन, एसएसएल वीपीएन जो होता है हमारा, उसके उसको भी वो कर्नल लेवल पे चेक करता है। और लोकल मैनेजमेंट ट्रैफिक, मतलब आपकी फायरवॉल के एक्सेस के लिए आप कुछ मैनेजमेंट आपका आ रहा है, वो भी यहीं पे प्रोसेस हो रहा है। ये अगेन मैं बोलूंगा, ये मेरे फायरवॉल की प्रोसेसिंग है, जो मेरे अकॉर्डिंग ये फायरवॉल 2 के मतलब हैंडल में नंबर पे आता है, नंबर 2 पे आता है। ठीक है, फर्स्ट इंग्रेस था, सेकंड नंबर मेरा फायरवॉल प्रोसेसिंग था। फायरवॉल प्रोसेसिंग हमारा यहाँ पे खत्म नहीं होता है, वहां पे हमारी कुछ और भी आइटम्स आती है, जिसको हम यूटीएम और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स बोलते हैं। अगेन यहाँ पे भी मेरा है ना CP8 एंड CP9 प्रोसेसर यूज होगा। आपको प्रोसेसर यहाँ पे जरूरत पड़ती है जहाँ पे भी आपका ट्रैफिक का एक्सेलरेशन चाहिए, या फिर कुछ ज्यादा उसको हैंडल करने के लिए चाहिए, तो वहाँ पे प्रोसेसर्स लगेंगे। यहाँ पे मेरा दो तरीके से होते हैं, एक फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन होता है और दूसरा मेरा होता है प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन होता है। तो फ्लो बेस्ड इंस्पेक्शन में क्या होता है कि कुछ सर्विसेज है जो मेरी फ्लो बेस्ड में चलती है, जैसे मेरा हो गया एक आईपीएस हो गया, एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया, वेब फिल्टरिंग हो, बॉटनेट चेकिंग हो गई और एंटीवायरस हो गया। ये मेरा फ्लो बेस्ड होता है, जिसको हम जीयूआई पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लो बेस्ड में एक और सर्विस है, जिसको बोलते हैं डेटा लीक प्रिवेंशन या डीएलपी। डीएलपी जो होता है वो भी मेरा है ना फ्लो कंट्रोल सपोर्ट करता है, बट आपको उसको जीयूआई पे आप नहीं कॉन्फ़िगर, आपको सीएलआई पे जाके करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये हम जब सिक्योरिटी प्रोफाइल्स डिस्कस कर रहे होंगे तब मैं आपको ये डिस्कस करूंगा सारी चीजें, बट अभी के लिए आपको अंडरस्टैंड करना है मेरे दो टाइप के होते हैं यानी स्ट्रीमिंग के लिए। एक फ्लो बेस्ड प्रोटेक्शन इंस्पेक्शन होता है और दूसरा होता है मेरा प्रॉक्सी बेस्ड होता है। फ्लो बेस्ड में जैसे मैंने बताया आपका आईपीएस, एप्लीकेशन कंट्रोल, वेब फिल्टरिंग, बॉटनेट चेकिंग और एंटीवायरस, ये सारी चीजें मेरी फ्लो कंट्रोल में होती है। डीएलपी भी करता है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीएलआई पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सेकेंड चीज होता है मेरा प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन। प्रॉक्सी बेस्ड इंस्पेक्शन आपको बोल सकते हैं एक्चुअली वेब बेस्ड प्रॉक्सी भी होता है। तो आपका जो भी आपने प्रॉक्सी बेस किया हो, तो उसमें आपके एडिशनल कुछ आइटम्स आती हैं। एडिशनल में आपका हो गया वॉइप इंस्पेक्शन हो गया, ईमेल फिल्टर हो गया, उसके बाद आपका आपके बाकी जो चीजें थी वो तो रहेंगी, एंटीवायरस हो गया, एंटी सॉरी क्या बोलते हैं ये, वेब फिल्टरिंग, वो सारी चीजें तो प्रॉक्सी बेस में रहेंगी। तो मेरा ये सेकेंड प्रोसेस है यानी। ठीक है। थर्ड प्रोसेस ये होता है, थर्ड वाला प्रोसेस मेरा जो होता है वो एग्जिट की तरफ होता है, मतलब फायरवॉल एग्जिट करती है, मतलब प्रोसेस कर रही है एग्जिट करने के लिए। तो जब प्रोसेस कर रही है एग्जिट करने के लिए, तो वहां पे जब एग्जिट करने के लिए प्रोसेस कर रही है, वहां पे वो देखेगा, सोर्स नेट को देखेगा। मतलब मेरा ट्रैफिक हमने सोर्स नेट को पढ़ा था, मतलब मेरे सोर्स आईपी को चेंज करना है, उसको नेट करना है, राइट। तो वो मेरा जब ट्रैफिक बाहर निकलने वाला होगा, यहाँ पे जो लास्ट टाइम मैंने ये समझाया भी था, जब हमने पैकेट्स के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे थे, तब मैंने बताया भी था ये चीज नेट के टाइम पे। जब मेरा पैकेट बाहर निकलने वाला होता है, तब मेरा सोर्स नेट होगा। देखो डेस्टिनेशन नेट पहले हो रहा था, ये राउट लुकअप से पहले हो जाएगा, राइट। ये ध्यान रखना है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। जो डेस्टिनेशन सारी फायरवॉल्स में होता है ऐसा, ऐसा नहीं है एक ही फायरवॉल में हो रहा है ऐसा। ठीक है, सारी फायरवॉल्स में होता ही है। आपको कीप इन माइंड, आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो डेस्टिनेशन है
आउटलुक सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज आती है, वापस मैं आता हूँ यहाँ पे पॉइंट पे, जब एग्जिट कर रहा होगा तब ये करेगा, ये एग्जिट कर रहा होगा तब देखेगा ये सोर्स नेट करेगा, मतलब सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करना है तो वो एग्जिट के टाइम पे होगा मेरा। दैट्स इट। उसके बाद ये मेरे एग्जिट के फीचर्स होते हैं, जैसे आईपीसेक इंक्रिप्शन, जो हमारा यहाँ पे डिक्रिप्ट किया था आईपीसेक के ट्रैफिक को, वो वापस यहाँ पे इंक्रिप्ट करेगा पे भेजने से पहले। ट्रैफिक शेपिंग हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, बट मैं आगे जाके बताऊंगा क्या होता है आपको। ट्रैफिक शेपिंग छोड़ दो अभी के लिए, मैं बताऊंगा वो ट्रैफिक करेगा, मतलब शेप इन द सेंस आप स्पेसिफिक बैंडविड्थ अलाउ करनी है यूजर्स के लिए, हम इसको डिस्कस करेंगे, मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। वैन ऑप्टिमाइजेशन टीविन का फीचर हम एसडीबी यूज कर, और यही टीसीपी स्टैक जो हमने यहाँ पे यूज लिया था उसके बेस पे वो पैकेट को बाहर की तरफ एग्जिट कर देगा।